हाय गाइस, वेलकम इन आर डिस्कशन। क्या हाल चाल आप लोगों का। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपका एसए नंबर 520 एनालिटिकल प्रोसीजर का क्वेश्चन बैंक। इस वीडियो में मैं आपको कवर करवाऊंगा जैन 2025 तक के सारे क्वेश्चंस, इवन एग्जाम का क्वेश्चन भी। ठीक है, अगर किसी बच्चे का एग्जाम जैन 2026 में है तो आपको मई 2025, सितंबर 2025, जैन 2026 की आरटीपी एमटीपी को सेपरेटली कवर करना होगा। जो स्टूडेंट अभी रिसेंट में एग्जाम देने वाले हैं वो ऐसा सोच सकते हैं कि कपिल सर आप आरटीपी एमटीपी कब करवाओगे। भाई मैं तो आधे घंटे में करवा दूंगा, बट अगर आप हमेशा सब कुछ वीडियो देखकर कवर करोगे तो मैं जानना चाहूंगा सेल्फ कब करोगे। अगर पेपर में कोई नया क्वेश्चन आ गया तो उसको डील कैसे करोगे। तो ये हर बच्चे को, आप लोगों को भी ये सलाह मेरी, हर स्टूडेंट को 2 अटेम्प्ट की आरटीपी एमटीपी, भाई वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, मत देखो, सेल्फ करनी चाहिए। उससे फायदा ये होगा कि पेपर में वो 2-4 क्वेश्चन जो नहीं समझ आते, जिसकी वजह से पूरा पेपर खराब होता है, वो सिचुएशन आपको हैंडल करनी आ जाएगी। अब काफी बच्चे कहते हैं सर वो केस बेस एमसीक्यू दोबारा करवा दो। आईसीआई ने क्या किया, आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन दोबारा इकट्ठे करके एक एमसीक्यू बुकलेट बना दी। मैंने सारे यूट्यूब पे ऑलरेडी करवा रखे हैं, मैं तो करवा दूंगा। तुम्हें क्या लगता है केस बेस एमसीक्यू वहां से कॉपी आएगा पेपर में? आप कैसे हैंडल करोगे? भाई आपको एक टीचर से ये एक्सपेक्टेशन, देखो मैं करवाऊंगा सब कुछ, लेकिन मैं आपको सलाह ये भी दे रहा हूं साथ साथ, आप मत देखना बेटा, पहले एक बार खुद से करना। मैं तो भाई सबको करवाऊंगा क्योंकि मेरी रेस में तो घोड़े भी हैं। और क्यों अपने आप को गधे बोल रहे हो? क्योंकि मेरे को तो सबको लेके चलना है। लेकिन मेरी सलाह ये है कि जिस बच्चे को पास होना है ना, अपना जजमेंट और अपना दिमाग स्ट्रोंग करना है, वो पहले एक बार खुद ट्राई करे, उसके बाद वीडियोस देख लो, ना समझ आए तो लो जी। अरे मैंने सॉरी कवर ही नहीं किया। इस वीडियो में सबसे पहले हम ये क्वेश्चन बैंक कवर करेंगे, हार्ड कॉपी क्वेश्चन बैंक। इसे मई 24 तक के क्वेश्चन है। फिर एक पीडीएफ कवर करेंगे जो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, उसमें जैन तक के क्वेश्चन है, साथ ही साथ जैन का पेपर देखेंगे। लो जी देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आराम से रीड कीजिएगा, ठीक है। एनालिटिकल प्रोसीजर यूज कंपैरिजन एंड रिलेशनशिप टू एसेस whether account balance or other data appear reasonable. Explain stating the purpose of analytical procedure with example. बेटा हमारी बुक में आपको पर्पस भी दिया और नीचे 4-5 एग्जाम्पल भी दिए हैं। ये क्वेश्चन में रिमूव कर दूं, बिल्कुल ही डायरेक्ट था सर, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। सर अगर पर्पस पूछे तो क्या मैं मीनिंग भी बता दूं? बता सकते हो, कोई बताना चाहिए। मेरा मानना यह कि आप मीनिंग भी 2 लाइन का लिखो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डिस्कस द मैटर relevant to the auditor evaluation of whether the expectation can be sufficiently precise to identify a misstatement when aggregated with the other misstatement may cause the financial statement to be materially. Expectation can be sufficiently develop, can be sufficiently precise. तो बुक का जो एक्सप्लेनेशन का पार्ट था बेटा, वो उठा के कहां डाल दिया? क्वेश्चन में डाल दिया। तो ये बुक का आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, 3 पॉइंट थे, कौन कौन से? अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, degree to which information can be aggregated, and the accuracy to which the expected result of substandard analytical procedure can be predicted. अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। There is a growing realization that traditional approach to audit is economically wasteful because all effort are directed to check all transaction without exception. Explain. क्या पूछना चाह रहा है? क्या नहीं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि भाई ट्रेडिशनली जो आप काम करते थे ना, वो काइंड ऑफ वेस्ट हो रहा है, वो ऑब्सोलीट है, आपको कोई डिफरेंट, आपको कुछ गलतियां तो मिल नहीं रही। विदाउट एक्सेप्शन एक्सप्लेन। तो बेसिकली आपसे पूछना चाह रहा है तो क्या करें? तो क्या करें भाई? आप ट्रेडिशनली काम को बोल रहे हो बेकार है, तो अब क्या करें? आप बोलो जी अब लगाओ ओवरऑल टेस्ट। क्या लगाओ? बुक का पहला पार्ट जो मैंने मार्क किया था कि भैया रीड करके स्किप कर देना, वही चीज आपको बतानी है कि भैया रूटीन चेक से हम सारी मिसस्टेटमेंट नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। बेटा कॉपी पेस्ट है, आप देख लो बुक का पहला पेज का कंटेंट। लेकिन
सर बात वो नहीं है बुक का पहला पेज का कंटेंट है, बात ये है कि क्वेश्चन समझ आया नहीं आया। भाई आंसर तो सबको पता है क्या है, आंसर सामने आने के बाद तो बुक में कहीं ना कहीं तो है ही वो चीज, लेकिन क्या आप पेपर में ये जज कर पाते कि यहां पे एनालिटिकल प्रोसीजर लिखना है? क्वेश्चन को रीड करने के बाद क्या आप ये जज कर पाए कि क्या बात कर रहे हैं? ये बात कर रहा है कि भैया जो पहले जिस तरीके से ऑडिट कर रहे थे वो सही, अब आपको बताना है कि अब आप क्या कर सकते हो। तो कौन कौन सी टेक्निक थी बेटा, कौन कौन सी टेक्निक थी? ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, रीजनेबलनेस टेस्ट, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, चारों को मिलाकर क्या बोलते हैं? ओवरऑल टेस्ट। आपको एनालिटिकल प्रोसीजर के बारे में बताना था, तो आपने वो बेस बनाया, मीनिंग लिखा, और मैं तो बोलूंगा बेटा पेपर में क्या लिख देना मीनिंग के साथ साथ? ऑब्जेक्टिव्स। क्या लिख देना बेटा? ट्रेडिशनली तो टीओडी था। हाँ हाँ, सैंपलिंग भी ऐड कर सकते हो आप, सैंपलिंग ऐड कर सकते हो। देखो ट्रेडिशनल से हमने दो नई चीजें की है, ट्रेडिशन से हमने दो नई चीजें की है, वो बही खातों से। एक हमने सैंपलिंग करना चालू किया, फिर उसके बाद बेटा कंट्रोल भी चालू किया, फिर उसके बाद ओवरऑल टेस्ट। तो तीनों चीजें कवर करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लो जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा प्लीज एक बार। ट्री लिमिटेड presented its financial statement for the year 21-22 to its auditor for expressing an opinion thereon। तो ये वाला क्वेश्चन मैं मार्क करके रख रहा हूं, ठीक है, रीड कर लेना एक बार। Tree Limited presented its financial statement for 21-22 to its auditor for express an opinion thereon. The auditor, while carrying out the audit, started comparing various item of P&L account of the year under audit with the previous financial years. What is auditor trying to achieve by carrying out those comparison? देखो सुनो, सबसे पहले तो आप ये बताओ, यहां पे कहीं लिखा है कि एनालिटिकल प्रोसीजर के बारे में पूछ रहा है? क्या आप आइडेंटिफाई कर पाए कि एनालिटिकल प्रोसीजर का क्वेश्चन है? सर कैसे? क्योंकि सर हमने एक वर्ड पकड़ लिया, क्या सर? वो कंपेयर कर रहा है करंट ईयर को वर्सेस प्रीवियस ईयर से, यहां से हमें पता चल गया कि सर वो क्या कर रहा है? एनालिटिकल प्रोसीजर लग रहा है। अब आगे क्या कह रहा है? व्हाट इज ऑडिटर ट्राइंग टू अचीव बाय कैरिंग आउट दोज कंपैरिजन? भाई कंपैरिजन से वो क्या अचीव कर रहा है? तो आप यहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर को बताएंगे। बेटा अगर मैं किसी भी चीज को कंपेयर करूंगा, याद करो एनालिटिकल प्रोसीजर एट प्लानिंग स्टेज, तो अपने को क्या पता चलेगा? प्लानिंग तो डिफरेंस, वेरिएंस, और फिर उस वेरिएंस को मैं क्या करूंगा? एनालिसिस करूंगा। अभी अभी आप पढ़कर आए हो एनालिटिकल प्रोसीजर, ऑब्जेक्टिव के नीचे 4 एग्जांपल दिए थे मैंने। भाई ये कह रहा है कि आप क्या अचीव करना चाह रहे हो, तो आप ऑब्जेक्टिव बताओगे और साथ ही साथ क्या बता दोगे आप? एग्जांपल्स। भाई जैसे डेटर के केस में वेरिएंस है तो वो किस वजह से हो सकता है, क्रेडिटर के केस में वेरिएंस है तो वो किस वजह से हो सकता है। तो इसने साथ ही साथ आपको एग्जांपल भी दिया है कि अगर मैं पीएनडल को कंपेयर करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा पीएनडल क्यों बढ़ा और क्यों घटा। साथ ही साथ बोलता है कि मैं कुछ एक्सपेंस रेशियोज भी देख सकता हूं, तो मुझे पता चल जाएगा रेशियो प्लस क्यों हुए, माइनस क्यों हुए, और अगर डिफरेंस मेरे को मटेरियल लगता है तो भैया मैं उसको फर्दर भी एसेस कर सकता हूं कि कहीं कोई फ्रॉड वगैरह है या नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है ना 4, ये काफी जजमेंटल क्वेश्चन है, कहीं नहीं लिखा इसने एनालिटिकल प्रोसीजर बताओ। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए रीडिंग वाली कैटेगरी में डाल रहा हूं। आंसर एक बार आप घर पे जाके सेल्फ रीड करना, ठीक है बेटा? अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर बेटा? ये ओल्ड कोर्स में आया हुआ है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जल्दी ही आपको न्यू कोर्स में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। While carrying out the statutory audit of a large entity, what are the substantive procedure to be performed to assess the ROMM? कि भाई आप कौन कौन से सब्सटेंटिव लगा सकते हो? तो आप बताएंगे सर हम टीओडी भी लगा सकते हैं और एपी भी लगा सकते हैं, ठीक है ना? ये जनरल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, the extent of checking to be undertaken is primarily a matter of judgment of the auditor. It is in the interest of the auditor that if he decide to form his opinion on the basis of part checking, he should adopt standards and techniques which are widely followed। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, एक्सप्लेन। ये ओल्ड कोर्स के क्वेश्चन रखने का ना यही ऑब्जेक्टिव है बस मेरा। भाई क्वेश्चन से कोई पढ़कर बता सकता है कि क्या बात कर रहा है? कहीं कोई एपी का जिक्र नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन को खोद दोगे तो तुम्हें पता चलेगा। क्या कह रहा है कि कितनी चेकिंग करनी है, ये किस पे डिपेंड करता है? फालतू बातें की। फिर क्या कहता है? इट इज इंटरेस्ट इन द ऑडिटर दैट इफ ही डिसाइड टू फॉर्म हिज ओपिनियन
ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट चेकिंग. पार्ट चेकिंग क्या होती है बेटा? पार्ट चेकिंग, सैंपलिंग, कम चेक करना, पार्ट चेक करना. ही शुड अडोप्ट, यहां पे ना ज्ञान पूरा होना चाहिए. अगर आप पार्ट चेकिंग कर रहे हो मतलब टेस्ट चेकिंग कर रहे हो मतलब सैंपलिंग कर रहे हो, तो कह रहा है उसको ऐसे स्टैंडर्ड और टेक्निक को फॉलो करना चाहिए विच आर वाइडली फॉलोड. एक्सप्लेन. तो ये आंसर सही बताऊं मेरे को ओल्ड कोर्स का इनकम्प्लीट लगता है, क्योंकि यहां पे मैं सैंपलिंग भी लिखूंगा, क्योंकि बात क्या कर रहा है ये? पार्ट चेकिंग, सैंपलिंग की बात कर रहा है कि सैंपलिंग में बताओ किन चीजों का ध्यान रखेंगे, और उसके साथ में बताऊंगा कि भैया हम एपी भी करेंगे, एपी का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है. तो अगर इस तरह का क्वेश्चन न्यू कोर्स में आता है बेटा, देयर आर लेस चांस कि ऐसे ओल्ड कोर्स के क्वेश्चन ले, लेकिन अगर आता है तो आपको यहाँ पे सैंपलिंग, ये मैंने सेम क्वेश्चन सैंपलिंग में भी रखा है, तो आपको यहाँ पे सैंपलिंग का कंटेंट भी लेके आना है. अभी आपको नहीं करवाया है इसलिए आप नहीं लिख पाएंगे, साथ ही साथ आपको यहाँ पे एपी को भी एक्सप्लेन करना है. ठीक है, क्लियर है? लो जी, एनालिटिकल प्रोसीजर पढ़िएगा. सेवेंथ क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन पढ़िएगा. इन प्लानिंग फेज स्टेज, स्टार्टिंग में बता रहा है प्लानिंग स्टेज, एनालिटिकल प्रोसीजर असिस्ट द ऑडिटर इन अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट बिजनेस एंड इन आइडेंटिफाइंग एरिया ऑफ पोटेंशियल रिस्क. एक्सप्लेन. तो बेटा क्या पूछ रहा है बताओ? एनालिटिकल प्रोसीजर एट प्लानिंग स्टेज. हाउ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ ए कंपनी कैन अप्लाई एनालिटिकल प्रोसीजर एट ए प्लानिंग स्टेज. तो ये तो अपना टाइम ऑफ एपी में पहला ही क्वेश्चन हो गया, प्लानिंग वाला रिमूव कर रहा हूं. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. उसके बाद क्या कह रहा है? डिस्कस हाउ एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म एज ए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कैन बी यूजफुल एज एन ऑडिटर. बताओ बेटा क्या है? बताओ भाई. नहीं, पूरी क्लास तो से बाउली से बैठी है कि बस थक गए हम. बताओ ना क्या है क्वेश्चन, क्या है? पढ़ो. हाँ तो कौन सा आंसर बताओ ना, बुक का कौन सा आंसर है आपकी बुक का? प्लानिंग फेज. पता नहीं क्यों गुमशुदा हो भाई. एपी परफॉर्म एज ए रैप, रैप क्या होता है? प्लानिंग फेज. तो कौन सा क्वेश्चन है? एनालिटिकल एज ए प्लानिंग स्टेज. सर यहां इतनी रामायण लिखी है, नीचे आपको नहीं लिखनी, आरटीपी में डाल देता है वो फालतू बातें. आपको जितना बुक में दिया उतना लिखना है. ठीक है, आगे चलो. तो ये क्वेश्चन भी मैं रिमूव कर रहा हूं. जिसको नहीं समझ आया वो मार्क करेगा, जिसको समझ आ गया था तो वो रिमूव करेगा. क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो भाई. सब्सटेंटिव एनालिटिकल जनरली एप्लीकेबल टू लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन. क्या दिया था? एग्जांपल्स. रिमूव किताब वाला लिखना. ठीक है, लो जी पढ़िएगा. The relationship between individual financial statement item traditionally considered in the audit of business entity may not always be relevant in case of audit of government or no. कौन सा है? पीएससी ऑडिट. एपी इन केस ऑफ पीएससी ऑडिट. बेटा देखो यहाँ पे थ्योरी में लिखा है, आपकी बुक में मैंने क्या दिया है? 4 पॉइंट और एग्जांपल. तो आपको जिस तरह से बुक में दिया है उस तरह से लिखना है. ठीक है, लो जी अगला क्वेश्चन देखिए. 11 क्वेश्चन पढ़ो जी. If analytical procedure performed in accordance with SA 520 identify fluctuation or relationship that are inconsistent with other relevant information or that differ from expected value by a significant amount, explain how auditor would investigate such difference. कौन सा क्वेश्चन है? Investigation the difference. Last question of your book. बेटा उस क्वेश्चन के साथ जाके ना सुपर इंपोर्टेंट मार्क कर लो. 3 क्वेश्चन के साथ जाके सुपर इंपोर्टेंट मार्क कर लो. हालांकि मूड नहीं है मार्क करवाने का, फिर भी एक तो वही इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिफरेंस, लास्ट बुक का आखिरी पेज. फैक्टर्स टेक्निक, इसको इंपोर्टेंट मार्क कर लो. कोई बात नहीं. इन्वेस्टिगेशन, फैक्टर्स टेक्निक. ठीक है, अगला क्वेश्चन भी यही है क्या? हाँ सेम है. तो रिमूव कर दूं भाई? देख रहे हो कितनी बार आ चुका है. क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा. When designing performing substantive analytical procedure either alone or in combination with TOD as a substantive procedure with in accordance with SA 330,
The auditor shall determine the suitability of the to particular substantive analytical procedure for given assertion, taking account the SS risk of ROMM or and TOD, if any, for this assertion. Explain the other relevant point in this context. बताओ कौन सा क्वेश्चन है? नहीं, ये बोल रहा है कि देखो क्वेश्चन पढ़ो, ये बोल रहा है कि आप एनालिटिकल लगाना चाह रहे हो एज ए सब्सटेंटिव इन कॉम्बिनेशन विद टीओडी, तो कह रहा है आप कंसीडर करते हो क्या? सुटेबिलिटी बता रहा है, आप कंसीडर करते हो सुटेबिलिटी, आप कंसीडर करते हो, कहां गया रोमम, देखो आपको आंसर बता रहा है क्वेश्चन में, एक्सप्लेन अदर रेलेवेंट पॉइंट, बाकी बताओ क्या क्या कंसीडर करोगे। तो बेटा कौन सा हो गया? सब्सटेंटिव यूज एज एनालिटिकल यूज एज ए सब्सटेंटिव। तो ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि बच्चा आंसर लिखेगा कौन सा? सुटेबिलिटी वाला। ये क्यों मार्क किया इंपॉर्टेंट? क्योंकि आप आंसर गलत लिखोगे, आप आंसर लिखोगे सुटेबिलिटी वाला, यहां से बोल भी रही थी सुटेबिलिटी सुटेबिलिटी। क्वेश्चन पढ़ो भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप एपी एज ए सब्सटेंटिव यूज करोगे, उसके लिए हम सुटेबिलिटी देखेंगे, रोमम भी देखेंगे, अदर बताओ और क्या क्या देखोगे। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, समझ आया बेटा? बुक की कौन सी हेडिंग है? एनालिटिकल यूज्ड एज ए सब्सटेंटिव। 4 पॉइंट थे ना, डिटरमाइन द सुटेबिलिटी, रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, एक्सपेक्टेशन, अमाउंट ऑफ डिफरेंस। लो जी 13th क्वेश्चन, द डिसीजन अबाउट विच ऑडिट प्रोसीजर टू परफॉर्म, कौन सा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करें, इंक्लूडिंग वेदर टू यूज सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, इज बेस्ड ऑन ऑडिटर जजमेंट। कौन सा ऑडिट प्रोसीजर लगाएं, किस पे डिपेंड करेगा बेटा? ऑडिटर की जजमेंट पे डिपेंड करेगा। और ऑडिटर की जजमेंट कब यूज करेगी एनालिटिकल, बताओ? जब डेटा अवेलेबल होगा, इफेक्टिव होगा, कंट्रोल अच्छे होंगे। ठीक है, रीड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14, ये मैंने ऑलरेडी सुपर इंपोर्टेंट मार्क करवा ही दिया है, प्लीज एक बार रीड करो। मेरे हिसाब से रीड करने की जरूरत ही नहीं है, पहली लाइन से ही पता चल जाएगा। रेशियो इज यूजफुल, ठीक है। एक्सप्लेन टेक्निक, डिजाइन ऑफ सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर अवेलेबल, एक्सप्लेन क्लियरली टेक्निक, टेक्निक टेक्निक टेक्निक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर एपी, ठीक है। You are designing substantive analytical procedure. He want to check whether data is reliable or not. Mention that relevant point which has considered whether data is reliable. भाई ये क्वेश्चन अलग है भाई, ये क्वेश्चन अलग है, इसका इस वाले क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ क्या पूछ रहा है? फैक्टर। यहाँ क्या पूछ रहा है बेटा? सेकंड वाले क्वेश्चन में डेटा की रिलायबिलिटी, ठीक है ना, डेटा की रिलायबिलिटी, ये रिलायबिलिटी वाला आंसर आएगा। द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, ये भी कौन सा क्वेश्चन है? रिलायबिलिटी, रिलायंस। तो आंसर में कौन सा आंसर लिखा हुआ है हमने? तो एक काम करो, ये हटा लो भाई, आंसर भी हमने रिलायंस वाला लिखा हुआ है, तो वो क्वेश्चन रिमूव कर दो, एक फैक्टर वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो कितना प्यारा क्वेश्चन आया है। विद रिस्पेक्ट टू ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर, एक्सप्लेन फॉलोइंग फैक्टर टू बी कंसिडर्ड बाय द ऑडिटर फॉर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। आपको पेपर में फैक्टर ही दे रहा है, कौन कौन से? अकाउंट टाइप, प्रिडिक्टेबिलिटी, नेचर ऑफ। आप मत लिखो, हमें पता है आपने याद नहीं किया, या मान लो निमोनिक से सिर्फ पॉइंट याद कर रखे, तो कह रहे पॉइंट मैं बता रहा हूं, सिर्फ एक्सप्लेन करो। तो बेटा आपने क्या देना है? हर पॉइंट के बाद एक एग्जाम्पल देना है, एग्जाम्पल देना है। खत्म हो गया, क्योंकि आरटीपी एमटीपी में, इतने सारी आरटीपी एमटीपी में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, और जैन 25 के पेपर में एपी से क्वेश्चन आया ही नहीं, ठीक है। तो ये यहां भी खत्म हो गया, और सारी आरटीपी मिला दें तो सिर्फ कितने क्वेश्चन आए हैं? एक, और वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, सिर्फ रीड कर लो, काम खत्म। पेज नंबर 70। लो बेटा पढ़िएगा प्लीज, खुद से पढ़ लो यार ये वाला क्वेश्चन ना, क्वेश्चन अच्छा है बट खुद से पढ़ो। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो प्लीज खुद से रीड कीजिएगा।
मैं रीड करूँ अब। सी श्रेष्ठी while auditing KSM प्राइवेट लिमिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम यूटिलाइज सॉफ्टवेयर। भाई सबसे पहले समझना कि क्वेश्चन समझ आया कौन से चैप्टर का है। यूटिलाइज सॉफ्टवेयर टू एनालाइज फाइनेंशियल डेटा, कंपेयरिंग अमाउंट रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द करंट ऑडिट विद द प्रीसीडिंग 2 ईयर। देखो इतना सब हो जाए ना, कंपेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद द प्रीसीडिंग ईयर्स, रेशियोज, तो थोड़ा सा एनालिटिकल प्रोसीजर की तरफ आपका दिमाग जाना चाहिए। अभी क्या है वो नहीं पता। हर ऑब्जेक्टिव वाज टू इवैल्यूएट द रोमम, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, रोमम करना। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म बाय सी श्रेष्ठी इन द गिवन केस। अब उसने पेपर में क्वेश्चन ही नहीं बताया कि कौन सा है, आप ही आइडेंटिफाई करो कौन सा है, बताओ कौन सा है। एनालिटिकल प्रोसीजर एट, कैसे आइडेंटिफाई किया, क्योंकि सर रोमम निकाल रही है। भाई अब आपने आइडेंटिफाई कर दिया, मैं मां कसम कह रहा हूं ये पेपर में क्वेश्चन आया था पहली बार। मान लो आपने क्लास ले ली, आपने क्वेश्चन बैंक कर लिया, सब कर लिया, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में होता पहली बार, पहले कभी नहीं देखा आपने। 99% स्टूडेंट नहीं आइडेंटिफाई कर पाते। 99 ज्यादा बोल दिया शायद मैंने, 95% स्टूडेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। क्या कह रहा है बच्चा, कंफ्यूज होता है टाइप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, टीओडी, पता नहीं वो उसके दिमाग में मेरे हिसाब से पता नहीं आता नहीं आता। 95% वो पेपर में नहीं लिखता इसका आंसर। लेकिन आपने देखा कि भाई कंपेयर कर रहा है प्रीसीडिंग 2 ईयर से, तो आपने देखा कि टाइप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर वो सिर्फ लिख देता है एनालिटिकल प्रोसीजर। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एनालिटिकल नहीं लिखना, एनालिटिकल तो लिखना ही लिखना है, लेकिन आपको फेज भी बताना है, टाइम भी बताना है, कौन से टाइम का, प्लानिंग का। अभी आगे चलो, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। टाइप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म बाय सीएस श्रेष्ठी इन द गिवन केस, डिस्कस इट्स रेलेवेंस। प्लानिंग का रेलेवेंस तो मतलब पूरा वो आपने पहला कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया, एनालिटिकल पे प्लानिंग पे क्या हेल्प करता है। एंड एक्सप्लेन वेदर द ऑडिटर ओपिनियन कैन स्लोली रिलाई ऑन सच प्रोसीजर। नहीं, क्यों, क्योंकि प्लानिंग पे हमें क्या पता चलता है, रोमम पता चलता है, सिग्निफिकेंट अकाउंट्स पता चलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एनटी डिसाइड करता हूं, उसके बेस पे ओपिनियन नहीं दे सकता। सेल्फ रीड कीजिएगा आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया है आईसीएआई ने। और मुझे लगता है इन चैप्टर से जब पेपर में भी क्वेश्चन ऐसा आएगा ना, अब माथा तो पकड़ ही लोगे एक बार। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों पूछे वो आपसे कि फैक्टर बताओ, टेक्निक बताओ, या इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट का डिफरेंस बताओ, ही विल डेफिनेटली गिव यू ए केस स्टडी, फॉर दैट यू हैव टू थिंक। ठीक है, तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन आएंगे, प्लीज ट्राई टू मैनेज दोस क्वेश्चन, बाकी सारा पेपर आपका रेडी होगा। इस क्लास में इतना ही गाइस, आई होप यू एंजॉय द सेशन, बाय बाय, टेक केयर, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर।